घूमना चाहिए प्रॉपर आपका शेप लाने के लिए। तो ये इट वाज। कौन से वाइन में किस तरह की ग्रेप्स को यूज किया जा रहा है। गुड मॉर्निंग एक बार फिर से आप सभी को। मैं आपका दोस्त मुकेश कुमार फ्रॉम बिहार मेरे चैनल से आप सबसे फिर से जुड़ रहा हूँ अपने। और फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद गुड मॉर्निंग अब निकल चुका हूँ हमारे आसपास के जो एक्सकर्जन्स हैं, जैसे कुछ चर्च है, कुछ म्यूजियम है, तो जो आसपास हैं उसको आज हम बाय वॉक कोशिश करेंगे कवर करने की। और उसके बाद वापस होटल में आ जाएंगे शाम तक। कल का दिन काफ़ी टायरिंग था क्योंकि पिछले 5 दिन से ऑलमोस्ट हम लोग बाहर हैं और जो हमारी नींद है वो एक्चुअली पूरी नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो असर तो कर ही रही है बॉडी पर। हालांकि मेरे पीछे अगर आप देखें व्यू, तो व्यू बहुत शानदार है और ये ऐसे ही व्यू मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि मैं लगातार चीज़ों को कवर करूं। तो मैं आ गया हूँ एक म्यूज़ियम में। यहाँ पे सारे अट्रैक्शंस दिखाए हैं नंबर्स के साथ, कहाँ कहाँ पे जाना है आपको, और देखते हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली अभी हम लोग नंबर 2 पे खड़े हैं, फ्रूट गार्डन पे, और ऐसे ही टोटल अट्रैक्शन यहाँ पे 38 हैं। लाइक जब हम ख़त्म करेंगे तो 38 नंबर पे। तो फ्रूट गार्डन में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ग्रेप्स ऑफ क्रीट के बारे में बताया गया है। ग्रेप्स ऑफ क्रीट बेसिकली ये बताने की कोशिश की गई है कि कौन से वाइन में किस तरह की ग्रेप्स को यूज़ किया जा रहा है। तो अगर आप देखें तो वाइट वाइन के लिए कौन सी ग्रेप्स है, टाफिनी और विडियानो, इस तरह से। मे बी मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ख़राब हो, बट यही सब लिखा है। रेड वाइन के लिए रोबोला, और यहाँ पे ग्रेप्स भी दिखाए गए हैं कि कौन कौन से ग्रेप्स यूज़ हुए हैं वाइन बनाने में। काफ़ी मेहनत का काम है जिसने भी ये संजो कर रखा है। तो ये सारे वाइन्स आपको दिख जाएंगे। एक बार हम लिस्ट ले लेते हैं इसकी कि कौन कौन से वाइन्स के लिए कौन कौन से ग्रेप्स का यूज़ होता है। रेड वाइन, पेपरोनी, फर्मेंटेशन, और मेरे सामने मैं देख भी रहा हूँ वहाँ पे मुझे एक ग्रेप का झुंड वो वहाँ दिख भी रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ग्रेप को अलग अलग भाषा में दिखाया गया यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है। बढ़ते थोड़ा आगे और देखते हैं ये इकोलॉजी कॉर्नर। वन मेज रूट, मकई। ये जो 1 नंबर है मकई का रूट है विद फ्यू रूट्स, शॉर्ट रूटेड, मल्टी रूटेड,
लीव्स दिखाई गई हैं, किस तरह की होती हैं विद नंबर्स। फ्लावर सीड, ये है वो पौधा जिसे हम लिली के नाम से जानते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ लिली। और पोमोग्रेनेट, जर्मन में ग्रेनाट एप्पल। ये है नींबू, सिट्रस, तो फिलहाल हम ट्री प्लांटेशन वाले एरिया में थे और हमें लेमन दिख गया, हमें बहुत सारा लटका हुआ यहाँ पे। ये देखिए, लेमन ही लेमन है यहाँ पे, लेमन ही लेमन, नींबू ही नींबू। और ये आ गया, जैसे कि हम गार्डन में थे नंबर 2 पे, ये आ गया अनार। ये हैं आपके अनार जो लटके हुए हैं यहाँ पे, एक एक अनार देखिए और मजा लीजिए अनार का, और इसको पीस कर यहाँ अनार दाना बना लीजिए। हमने अनार से अनार दाना बना लिया। पाषाण युग के बाद जब जूते बनाए गए, तो जब पहली बार जूते बने पाषाण युग के बाद, तो कुछ औजार पहले बने। वो सारे औजार यहाँ पर हैं जो हमारे यहाँ मोची यानी कि कॉबलर यूज करते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत में कभी भी जूते कैसे बने इस बारे में बताया गया हो किसी भी म्यूजियम में, बट यहाँ पे आपको वो सारे औजार दिखाए गए हैं जो जूते बनाने के टाइम काम में लिए गए हैं। ये है वो बॉक्स जो मोची अमूमन अपने साथ रखते हैं, और ये है वो सांचा, वो ढांचा जिससे जूते को शेप दिया जाता है। अब हम निकलते हैं नंबर 3 पे, जो है रूम ऑफ लोकल एंड ट्रेडिशन। देखते हैं अंदर क्या मिलता है। अब मैं पहुंचा हूं इनके उस प्रांगण में जहां पर ये लोग किस तरह खाना बनाते थे, कौन से बर्तन यूज करते थे और इनकी वेशभूषा कैसी होती थी, एक नज़र में देखते हैं। तो ये है इनका डोसा बनाने का तवा, और ये है इनका तवा, ये है इनकी कढ़ाई, और ये है इनका आयरन, और ये है इनका मसाला कूटने वाला। कुछ ऐसे ही ग्रीक बुड्ढे बैठ के टाइम पास करते थे, और ये इनके कप्स हो गए। ये है इनका आई थिंक स्टोर करने का, अनाज स्टोर करने का वेसल, बड़ा वेसल। और ये है इनका लैम्प। अब गांव भी वैसे ऐसा नहीं है इसमें। और ये है इनका चालना। अभी हम ऊपर जा रहे हैं एक फार्मर के घर के अंदर। ये उन लोगों का घर और भी फोटो है देख सबकी। इनका घर था ना ये जो बना रहा था, अब वो अनार रखे हुए हैं, आज भी अनार रखे हैं सड़े सड़े। वो उनका रेडियो है। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये देखा जाए तो किसी का घर ही है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ वैसी रखी गई है जैसे एक इंसान अपने घर में रखता है। फिलहाल मैं हूँ इस मेज़ पर और मैं देख सकता हूँ यहाँ पर है इनका अनार और कुछ ग्लासेस, एक लैम्प भी है, और ये है साइड में सोफ़ा। आज के दिन में ये ज़रूर एक म्यूज़ियम है, लेकिन ये म्यूज़ियम अपने आप में काफ़ी कुछ चीज़ें बताता है। अगर आप ऊपर देखें तो इनके वो बर्तन भी हैं जो शायद ये कभी यूज़ किया करते थे। और ये है इनका
बेड तो आज भी नॉर्मली लग रहा है। और ये है इनका मर्फी का रेडियो, ये है इनकी सिलाई मशीन, ये है धागा, और मैं अब यहां से भागा। वीविंग का रूम है। क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ये उनके इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते थे एंड दीज वर दी डाइंग कलर्स, जो जैसे इनको यूज़ करके पोमेग्रेनेट वगैरह से ये ऑरेंज कलर बनता था। इन लीव्स को यूज़ करके ये कलर बनता था। नो केमिकल्स, सारा ऑर्गेनिक। हाँ, तो ये उनके सीक्रेट्स थे जो कि बहुत लोगों को जैसे ग्रीस में एटलीस्ट नहीं पता। एंड ये टिपिकल एक वीविंग वर्कशॉप है, मतलब इट्स नॉट, इट्स अ वर्क प्लेस फॉर समवन। तो धागा और थ्रेड्स कुछ ऐसे बनते थे यहाँ पे, जो बाद में कपड़ों में ढाला जाता था। तो बेसिकली अगर आप देखें आज के दिन में, आप कह सकते हैं कि मशीन्स और आधुनिकता की ज़िंदगी में इतनी चीज़ें आसान हो गई हैं कि लोग शायद आप देखे भी ना पीछे पलट के कि पहले कभी किसी टाइम पे कपड़ा या धागा किस तरह बनता था। फिलहाल हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पुराने टाइम के बारे में बताती हैं। सेंचुरी में पॉटरी करने का, तो अभी जो करंट जो पॉटरी होती है वो आइदर ऑटोमेटेड होती है, बट इस वाले में दे यूज टू सिट, और ये जो उसको रोटेट करना होता था वो अपने पैरों से, फीट से करते थे। तो मतलब इसमें एक्चुअली में इनको बहुत मतलब देयर लेग्स यूज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपका ये व्हील बहुत जल्दी घूमना चाहिए प्रॉपर आपका शेप लाने के लिए। तो ये it was a skill needed to rotate it properly so that you can have your earthen pot build up properly. ये उनका ये स्किल था और ये ही सेटअप हुआ था। इसमें कोई जैसे कोई हेल्पर नहीं होता था, सिर्फ एक ही सब कुछ खुद ही करना होता था। एंड ये उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरीज जो ग्रीस में यूज़ करते थे। एंड जो वो कॉर्नर है, वो जो कॉर्नर है दैट इज़ यूज टू ड्राई फ्लावर्स, मतलब सीड्स। ये कुछ ऐसा जाना प्रतीत हो रहा है जैसे यहाँ पे लोग बैठकर पढ़ाई करते थे। ये बेंच है, ये चेयर है, और शायद वो उनका बोर्ड हो। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं एक नई जगह पे। ये जो पत्थर दिख रहे हैं आपको, ये व्हील्स में जो कन्वर्ट हुए हैं बाद में, ये ऑलिव ऑयल बनाने की मशीन है उस टाइम की। तो कुछ ऐसा होता होगा कि ऊपर से ऑलिव ऑयल मतलब जो ऑलिव है वो डाला जाता होगा और इस व्हील्स में क्रश होता होगा, और फिर उसके बाद वो ऑयल बनने के बाद रास्तों से वहाँ इस जगह पे इकट्ठा हो जाता होगा यहाँ पे। फिलहाल अब इससे आगे चलते हैं और देखते हैं क्या लगता है देखकर, क्या होगा ये अगर देखा जाए तो किसी विंड मिल से कम नहीं लग रहा। एक्चुअली ये विंड मिल ही है, और इसे लोग उस समय इसके थ्रू किसी ना किसी उपयोग में लाते होंगे। जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पर, ये है एक जांता जो ग्रेन्स को पीसने के लिए या मसालों को पीसने के लिए काम में आता होगा। उसी तरीके से इस विंड मिल के थ्रू भी ये कुछ ना कुछ ज़रूर चलाते होंगे। और फिलहाल आप जो देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पर, वो है इनकी एक छोटी सी बोट जो कि पैडल करके चलाई जाती थी। तो अगर आप देखें, इसमें एक साइकिल अटैच्ड है जिसमें बंदा बैठकर पैडल करता था और ये बोट धीरे धीरे सेल करती थी। हो सकता है ये उस ज़माने में इसे फिशिंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए यूज़ करते हों, जो आज के दिन में यहाँ रखी हुई है। और चलते चलते मुझे अब यहाँ की टॉय ट्रेन, जो आई थिंक हर्सोनिसोस का टूर कराती होगी, वो आ रही है। तो अभी हम लोग विलेज सिटी टूर लेने के लिए ये ट्रेन राइड ले रहे हैं।
2 आवर्स की राइड है और वो और सोया सॉस के अलग अलग जगह हमें दिखाएगी।